हेलो दोस्तों, मैं डेनियल राहुल, स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। आज जिस कहानी के बारे में आपसे बात करूंगा, ये कहानी दो दोस्तों के बारे में है। एक तो रॉनी और उनका कॉलीग कम दोस्त ऋषि के बारे में। दोनों एक आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं। दोनों का काम पसंद सब कुछ मिलता जुलता है, इनके लिए इन दोनों में बहुत दोस्ती हो गया। ये लोग लगभग 2.5 सालों से एक साथ काम कर रहे थे, इनमें बहुत गहरा दोस्ती भी हो गया। एक दिन काम का ब्रेक में दोनों बाहर गए थे और चाय पी रहे थे। रॉनी बोले, ऋषि तुमने वो न्यूज़ पढ़ा क्या? ऋषि पूछा, कौन सा न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो? तो रॉनी बोला कि पिछले दिन एक खबर आया था कि एक गांव में कुछ भूत प्रेत चुड़ैलों के बारे में एक न्यूज़ आया था कि उस गांव में ये सब होता है और उसके वजह से 2-3 लोग उस गांव में मर भी गए थे। इसके बारे में जो न्यूज़ आया था उसके बारे में जानते हो क्या? फिर ऋषि बोला, नहीं, मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें पता है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो तब रॉनी बोले कि एक गांव है, उसमें बहुत सारा लोगों का मानसिक बीमारी हुआ था, लेकिन उस गांव का जो मुखिया था उनको लगा कि इस गांव में चुड़ैल और भूतों का आक्रमण हुआ है, इसके वजह से यह सब हो रहा है। उस मुखिया को लगा कि ये सब कोई तांत्रिक द्वारा ठीक किया जा सकता है, इसके लिए एक दूसरी गांव से एक तांत्रिक को बुलाया। उसने अजीब तरह से उन लोगों का इलाज किया। बाद में वो लोग कोई बचे नहीं, सब मर गए थे एक साथ। उसके बारे में पुलिस भी इंक्वायरी किया, तभी उस तांत्रिक को अरेस्ट कर किया गया। बाद में उसका पूछताछ किया, रिमांड हुआ तो पता चला कि वो भंड है, उसको कुछ आता नहीं था, बस वो सब ये दिखावट करके अपना पेट कुछ चलाता था, गुजारा निकालता था। रॉनी ने बोला कि मुझे अभी शर्म आता है ये सब चीज़ देख के कि अभी भी हमारा देश कितना नीचे पड़ा हुआ है। अभी भी हमारा देश का कहीं इलाका में ये सब गलत चीज़ माना जाता है। भूत प्रेत के बारे में लोग सोचते हैं, उसको उसमें यकीन रखते हैं। तो उस टाइम ऋषि ने उसका बात सुना और चुपचाप सर हिलाया कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो। रॉनी जब बोल रहा था उसमें बस वो हाँ बोल रहा था। तो ये सब बात खत्म होने के बाद दोनों एक साथ तो ऑफिस चला गया, काम किया। और ये जो बातचीत हुआ था इन दोनों के बीच, इसका 2 दिन बाद ऋषि ने रॉनी को घर पे बुलाया कि तुम घर पे आ जाओ, हम लोग आज साथ में डिनर करते हैं। मैं कुछ खाना बनाता हूँ हम दोनों के लिए और हम लोग एक साथ ही डिनर करेंगे। रॉनी बहुत खुश हो गया कि डिनर के लिए बुला रहा है, एक साथ रहेंगे, बहुत गप्पे मारेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे रात को। तो रॉनी खुशी खुशी उसका घर चले गए। ऋषि एक 1 BHK का फ्लैट में रहता है। उसका मम्मी पापा गांव में रहता है और उसका अभी तक शादी नहीं हुआ, तो अकेला ही उस फ्लैट में रहता है। इसके लिए रॉनी ज़्यादा ही खुश था क्योंकि उस फ्लैट में कोई नहीं था, बस दोनों ही बहुत एंजॉय करेंगे पूरा रात, ये सोच समझ के वो गया। लगभग 7-7:30 बजे रॉनी ऋषि का फ्लैट पे पहुंच गया। उसके बाद दोनों एक साथ बैठ के टीवी देखा कुछ देर, आधा घंटा 1 घंटा टीवी देखा। उसके बाद ऋषि बोला, चलो हम लोग खाना खा लेते, तो फिर हम लोग कुछ गेम वगैरह खेलेंगे या फिर टीवी देखेंगे, तुम्हें जो सही लगे। हमको बोला, ठीक है, तुम्हारे हाथ का खाना खाने मिलेगा, तुम्हारा हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, आज मुझे मौका भी मिल गया खाने के लिए, चलो एक साथ खाना खाने बैठते हैं। तो वो लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद आके टीवी के सामने बैठे और टीवी देख रहा था। टीवी में एक कॉमेडी शो वो लोग देख रहे थे। दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे, जोर जोर से हंस रहा था। कुछ देर बाद रॉनित का कान में एक तीसरा व्यक्ति का हंसने का आवाज आया और वो थोड़ा अचंभित हो गया कि हम दोनों रूम पे है, दोनों एक साथ हंस रहे, पर ये तीसरा व्यक्ति कौन है जिसका हंसने का आवाज कान में आ रहा है? वो आजू बाजू ऐसे घूम के देखा, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। और इससे भी क्यों दिखाई देगा, रूम में तो 2 ही है, ऋषि और रॉनित। फिर उसने सोचा कि शायद मेरा कान बज रहा है, ये टीवी से भी आ सकता है, क्योंकि कॉमेडी शो में आजकल अलग से हंसी की आवाज लगा देते लोगों को हंसाने के लिए। तो फिर से वो लोग शो एंजॉय करने लगे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आया। तब रात का लगभग 10 साढ़े 10 हो रहा था। दरवाजा खटखटाने का आवाज आया तो ऋषि बोला कि रॉनी तुम एक बार जाके देख के कौन आया है। वैसे वो इतने रात को मेरे रूम पे कोई आता नहीं है, फिर भी तुम एक बार जाके चेक कर लो। तो रॉनी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ऐसा तो लोग करते नहीं है, ज्यादातर किसी का घर में कोई जाता है तो खुद वो घर वाला जाके दरवाजा खोलते, पर इस टाइम पे ऋषि ने बोला कि तुम जाके दरवाजा खोल के देखो। फिर भी वो सोचा चलो दोस्त कर भी सकता है। तो रॉनी उठ के जाके दरवाजा खोला।
आजू बाजू में ढूंढ के देखा कि कोई भी नहीं है, तो दरवाज़ा बंद करके चले आए और बैठ गए। तो ऋषि ने पूछा कि कौन था? रोनित बोला नहीं, भी नहीं था, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई बच्चा आके शरारत करके भाग गया होगा। ऋषि ने थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद फिर से वो ठक ठक आवाज आए दरवाजे से। इस बार ऋषि ने कुछ भी नहीं बोला, रोनित फिर से उठ के गया। जाके वो जो दरवाजा का छोटा सा छेद रहता है ना, जिससे आर पार दिखाई देता है, उसमें से झांकने का कोशिश किया, कुछ दिखाई नहीं दिया। वो आंख हटाया और चुपचाप दरवाजे के सामने खड़ा रहा। फिर से ठक ठक करने का आवाज आया, तभी फटक से रानी ने दरवाजा खोल दिया। जब भी दरवाजा खोला ऐसा लगा कि कोई तेज हवा उसका एक कान का बाजू से अंदर घुस गया। रोनित का तभी रोंगटे खड़ा हो गया। ये सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा है, बट बार बार दरवाजा नॉक करने का आवाज आ रहा है। अभी जब मैं दरवाजा खोला तब एक हवा अचानक अंदर घुस गया। ये सब चीज से रोनी बहुत कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअली में हो क्या रहा। तभी ऋषि ने आवाज लगाया कि रोनी तुमको कोई दिखा क्या? रोनी बोला नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तो ऋषि बोला कोई बात नहीं, इतना रात में होता रहता है, तुम दरवाजा बंद करके आ जाओ, हम लोग टीवी देखते हैं। रोनी ऋषि का बात सुनकर दरवाजा बंद करके अंदर आके चुपचाप सोफे पे बैठ गए और उसका हंसी नहीं निकल रहा। शो तो देख रहे पर उसका हंसी नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसका मन में वो सब चल रहा था कि दरवाजा एक्चुअली में कौन खटखटाया, कोई बच्चा था या कुछ अलग चीज था जो मेरा कान का बाजू से अंदर घुस गया। ये सब सोच ही रहा था तो किचन से एक बर्तन गिरने का आवाज आया, क्योंकि ऋषि घर में स्टील का बर्तन यूज करता था, तो स्टील का बर्तन अगर गिरता तो वो कंटिन्यूसली आवाज करते रहता था, झन 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 झन, ऐसा आवाज आया। और रोनित ये आवाज सुन के एकदम कांप उठे। तभी ऋषि ने बोला शायद बिल्ली होगा, तुम जाओ जरा बिल्ली भगा के आओ। रोनित किचन का अंदर गया, देखा बर्तन अभी भी हिल रहा है, आवाज अभी भी आ रहा है, पर किचन में कोई नहीं है और बर्तन सब कुछ सेल्फ में रखा जाता है एकदम हिफाजत के साथ कि कोई हवा से या कोई बिल्ली भी आ जाए, क्योंकि वो 7 मंजिले पे था, तो बिल्ली दूर की बात, कोई चूहा भी घुस नहीं सकता है। इसमें से ये बर्तन कौन गिराया होगा, ये सब सोच ही रहा था। पीछे से एक हाथ आया और रोनित के कंधे पकड़ ले बहुत जोर से। ये टच से बहुत घबरा गए रोनित और पीछे मुड़ के देखा उसका दोस्त ऋषि था। उसका बॉडी में जान आया और उसने एक बड़ा सा सांस छोड़ा और बोला कि तुम मुझे डरा ही दिया था। तो ऋषि ने बोला कि तुम तो ये सब से डरते नहीं हो, तुम तो बोलते कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, तुम क्यों डर रहे हो फिर? रोनित बोला तुम मजाक मत करो, चलो हम सो जाते हैं। नहीं, मुझे कॉमेडी शो और थोड़ा देखना है, तुम बैठो, 5-7 मिनट के बाद हम लोग सोने जाएंगे। दोनों वो शो देखने बैठ गए। ऋषि तो वो शो मन ही मन एंजॉय कर रहा था, लेकिन रोनी का मन में बहुत गंभीर चिंता चल रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी ये सब सोचते सोचते फिर से दरवाजा खटखटाने का आवाज है, लेकिन इस बार पीछे वाला जो मेन दरवाजा है उससे नहीं, बेलकनी का जो दरवाजा है उससे आ रहा था। अभी रोनित का पसीना निकलना चालू हो गया कि रूम में बस 2 ही है, अगर बेलकनी में कोई होगा तो उनको पहले से पता होगा कि कोई है इस घर में, हम दोनों के अलावा कोई है नहीं, तो बेलकनी से कौन दरवाजा खटखटा रहा है। उसका पसीना निकलने लगा। उसका पसीना निकलते हुए देख के ऋषि बोला कि तुम घबराओ मत, जाके बेलकनी का दरवाजा खोलो, मैं आता हूँ। तो रानी ने बोला कि नहीं, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, इस बार तुम मेरे साथ जाओगे। ऋषि बोला तुम बच्चों जैसे जिद मत करो, और ये सब तो तुम मानते नहीं हो, तो क्या फर्क पड़ता है, तुम जाके खोलो, मैं तो हो ही आते। तो अभी थोड़ा ईगो हार्ट वाला बात कर दिया ऋषि ने, तो उसको थोड़ा बुरा भी लगा और थोड़ा साहस भी दिखाया कि जाके खोलते तो क्या ही होगा, ये सब तो होता ही नहीं है, लोगों का वहम है, शायद मेरा भी वहम हो रहा है, इसके लिए ये सब हो रहा है मेरे साथ। तो रोनित उठा और जाके बेलकनी का दरवाजा खोल दिया। देखा कुछ भी नहीं है, सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है हवा से जो हिल रहा है। तभी एक बड़ा बदल जैसा आदमी का फेस उसका सामने आया और बहुत डरावना तरीके से बोल रहा है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा,
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के जब उसकी तरफ आने लगे, पीछे से ऋषि ने एक राख फेंका उसकी तरफ, और राख फेंकते ही वो एकदम जल के वैनिश हो गया। रोनित का आँख एकदम खुला की खुला ही रह गया। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये सब क्या था, ये चीज क्या था, और ऋषि ने पीछे से क्या फेंका जिसके वजह से वो गायब हो गया। वो वैसे हिल भी नहीं पा रहा था, कुछ बात भी नहीं कर पा रहा था, इतना बड़ा शॉक लगा था उसको। तभी ऋषि ने उसका हाथ पकड़ा और हल्के से दरवाज़ा बंद करके उसको पीछे लेके आया और सोफे पे बैठाया, टीवी बंद किया, उसको पानी पीने दिया और बोला कि तुम धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे सांस छोड़ो, थोड़ा नॉर्मल होने का कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त ऋषि बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोल के पानी का छींटा उसके मुंह पे मारा तो उसको थोड़ा ऐसा लगा कि होश आया। वो पानी पिया, धीरे धीरे सांस थोड़ा कंट्रोल लाया, और 2-3 मिनट बाद जब नॉर्मल हुआ रोनित, तभी ऋषि से पूछा कि ये सब क्या है, तब से ये सब क्या घट रहा है मेरे साथ। तभी ऋषि रोनित को समझाया कि एक्चुअली तुम ये सब नहीं मानते हो। मैं उस दिन सुना था, मैं कुछ बोला नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें अगर उस टाइम बोलता तो तुम्हें यह सब मजाक लगता। तुम ये सब अभी प्रैक्टिकली देखे हो, अभी तुमको पता है कि ये सब होता है कि नहीं होता है। और ये जो चीज़ है ये मेरे साथ रोज़ होता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये मेरा फादर का दुश्मन है, क्योंकि मेरा फादर भी गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। बहुत लोगों को ये सब चीज़ से दूर किया है, बहुत लोगों को ये सब चीज़ से बचाया है। इसके लिए इस दुनिया का जो चीज़ है इनसे मेरा फादर का बहुत बड़ा दुश्मनी हो गया, और जब से दुश्मन हो गया तब से मेरा फादर और मेरा पीछे पड़ा हुआ है। और मुझे भी बचपन से ये सब तांत्रिक और ये सब मंत्र तंत्र पे इंटरेस्ट था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत आने लगा, और जिसके वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये लोग मुझे छू भी नहीं पाता है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, कहीं पे भी रहता हूँ, ये लोग हमेशा मेरा पीछे पड़ा रहता है। अगर मैं कभी सावधानी से हटा तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। और तुम्हें मैं यहाँ पे लेके आया बस ये सब प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, पर यकीन मानो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने देता, वरना मैं तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलने बोलता और ना किचन में जाने बोलता। तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ, घर जाने के बाद तुमको कुछ नहीं होगा, बस ये लोग मेरे तक ही सीमित रहता है, मेरे अलावा किसी के ऊपर ये लोग आक्रमण नहीं करते हैं। तभी तो रोनित ये सब बात सुन के बहुत कंफ्यूज था, लेकिन घर जाने के बाद इसके बारे में सोच विचार किया। बाद में ऑफिस जाने के बाद ऋषि से बहुत कुछ सुना इसके बारे में, उसका पास्ट का एक्सपीरियंस, उसका फादर का एक्सपीरियंस, सब सुनने के बाद रोनित को आखिरकार पता चला कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया होता है, उसमें भी बहुत कुछ रहता है। इसके बारे में रोनित को बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी उन दोनों का दोस्ती अभी भी कायम है, उन दोनों रोज़ की तरह अभी भी ऑफिस जाता है, और उन दोनों का दोस्ती और भी गहरा हो गया। लेकिन रोनित कभी भी ऋषि के साथ रात नहीं गुजरता है। तो दोस्तों आज यही तक था रोनित और ऋषि का दोस्ती का कहानी। आई होप आपको यह सब कहानी अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो बने रहे मेरे साथ, लौटेंगे एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।